हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप 12th लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो समझ सकते हो कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये अभी-अभी प्रश्न पूछे गए हैं और आप 12th लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो इसको सभी को करके जाना 100% हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ये देखिए 1992 से पहले पंचायतों का नियंत्रण किसके अधीन था? तो ये क्या हो जाएगा कि किसी के अधीन नहीं था, ठीक है? और एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या याद रखोगे कि पंचायतें 1992 तक संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए उसका कोई विश्वसनीय या फिर सशक्त नियंत्रण या फिर ढांचा नहीं था, ठीक है? चलो, अगला है आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? ये प्रश्न 21 जून के शिफ्ट में पूछा गया, याद में रखेंगे, ठीक है? तो याद रखेंगे जो पीबीडी सम्मेलन था, है ना? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि सम्मेलन है वो भुवनेश्वर में यानी कि ओडिशा में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पास कि 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित 18वां पीबीडी सम्मेलन भुवनेश्वर के ओडिशा में हुआ था। इसकी थीम याद रखेंगे डिस्पोरा, है ना? कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, ठीक है? ये आप याद में रखेंगे, ठीक है? जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अगला देखेंगे कि गुप्त काल में चाहता और बाता शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ये पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है? तो क्या बोलोगे कि सेना के लिए प्रयोग होता था, ऑप्शन नंबर बी। अब व्याख्या देखोगे यहाँ पास कि गुप्त वंश के समय चाटा शब्द से क्या बोलेंगे घुड़सवार सेना और भाटा शब्द से पैदल सेना का संकेत मिलता था। यह सैन्य इकाइयों से संबंधित शब्द थे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने आपको यहाँ पास बता दिया है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? पूछा गया था आप एग्जाम में, यहाँ पर देख सकते हैं आप कहाँ 21 जून के शिफ्ट में, ठीक है? तो क्या बोलोगे आप? तो ये जो कि है 12 मई 2020 को शुरू किया गया था आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पता है आपको यहाँ पास, है ना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 में के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 12 मई 2020 को, याद रखेंगे कोविड-19 को निपटने के लिए, ठीक है? यानी कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की अभियान की घोषणा की, जिसमें लगभग 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई। ये भी आप याद रखेंगे डाटा इसमें, ठीक है? जो डाटा मैं बता रहा हूँ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? चलो, हाँ, एक है आपका कि किस संविधान संशोधन में क्या किया गया है कि राइट टू पॉवर्टी को हटाया गया, ठीक है? विच अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट पॉवर्टी, किस संविधान संशोधन में क्या किया गया? राइट टू पॉवर्टी को हटाया गया मौलिक अधिकारों से। तो क्या बोलोगे यहाँ पास बताइए, कुछ अपने से बताइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो। तो जो 44वीं संविधान संशोधन यानी कि 44 अमेंडमेंट जो कि है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही होगा। अब व्याख्या देखो कि जो 44वीं संविधान संशोधन 1978 ने राइट टू पॉवर्टी को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे आर्टिकल 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है? तो किससे हटा दिया भाई? किससे हटाया? मौलिक अधिकारों से हटाकर कानून अधिकार बना दिया, ठीक है? 44वीं संविधान संशोधन में। चलो, ये क्वेश्चन पूछा गया था बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? बताओ। तो ये चालुक्य वंश द्वारा कराया गया था, ठीक है? अब व्याख्या देखो कि बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण 6वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा करवाया गया था, ठीक है? चलो, अगला देखो भाई G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? इस चीज को आप थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसको देख लेना कि क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही होगा। अब व्याख्या देखो भाई कि नवंबर 2024 में ब्राजील में, कहाँ हुआ था? ब्राजील में, है ना? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी बोलेंगे तो बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है? चलो, अगला देखो,
लौह एवं इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से किस प्रकार के कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बताओ। तो ये हो जाएगा आपका लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। ठीक है, ठीक है ना। अब व्याख्या देखो, स्टील उत्पादन हेतु मुख्य कच्चे माल होते हैं लौह अयस्क, कोयला, विशेष रूप से कोक से बनने वाला, ठीक है, और चूना पत्थर। साथ ही पुनः नवीनीकृत स्टील भी प्रयोग होता है, ठीक है, किसके, स्टील उत्पादन में कच्चे माल के रूप में। ठीक है ना। चलो, ये पूछा गया था चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन कि पिथौरा चित्रकला में दूध को किस तत्व के साथ मिलाया जाता है, बताओ भाई, किस तत्व के साथ मिलाया जाता है। तो क्या बोलोगे, ये महुआ का शराब है ना। पिथौरा चित्रकला में दूध को महुआ के शराब के साथ मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखेंगे कि पारंपरिक पिथौरा चित्रकला में गाय या बकरी के दूध को महुआ शराब के साथ मिलाकर प्राकृतिक रंगों को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, अगला पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, क्या पूछा गया यहाँ पास, फंडामेंटल राइट इज इनकरेक्ट, मतलब ऐसे फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सा गलत है ना, सही नहीं है, ये पूछा गया है। मैं आपको हिंदी बता दिया आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, लेकिन उसका हिंदी बताते चलता हूँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट इज करेक्ट, मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सा कथन गलत है यहाँ पास, ठीक है, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है ना। तो मैं सीधा बताता हूँ आपको कि जो फंडामेंटल राइट्स आर ऑब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यही आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखो कि मूल अधिकार निषेधात्मक या अल्पकाल में सीमित या निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है ना। जो मूल अधिकार निषेधात्मक या अल्पकाल में सीमित या निलंबित किए जा सकते हैं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अगला देखेंगे कि द शॉर्टकट टू ऐड न्यू साइड इन पावर पॉइंट। अब बताइए, कुछ न्यू साइड ऐड करने के लिए पावर पॉइंट में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूँ आपको, क्या बोला मैंने, कि जो भी A to Z आपका पूछा गया है शॉर्टकट से संबंधित होने, एक ही वीडियो में कवर करा लिया है आपके लिए, तो जाके देखना, कोई समस्या नहीं होगा आपको। शॉर्टकट से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो पावर पॉइंट में जब भी हम कोई न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हो कि नया स्लाइड जोड़ने के लिए पावर पॉइंट में क्या करेंगे, हम कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो, अगला बताइए भाई, भील जनजाति, क्या बोला गया, भील जनजाति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है, बताओ। यही क्वेश्चन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है पूछा गया था आपके 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट में, और ये थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। तो समझ सकते हो यार कितना काम आएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए इस चीज को। तो जो भील जनजाति है वो क्या बोलेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती है ना। आदिवासी क्षेत्रों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। तो ऐसे स्पेसिफिक तो आप इन सभी में से दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, या फिर आपके ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। व्याख्या देखो, क्या बोलेंगे कि भील आदिवासी प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के वन क्षेत्र में बसे होते हैं, जो कि आदिवासी होते हैं। चलो भाई, अब देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 5 जून में पूछे गए थे, ठीक है। 5 जून के प्रश्न देखेंगे हम, है ना। तो सबको करेंगे धीरे 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 धीरे, जितने भी शिफ्ट हुए सबको करेंगे, लेकिन अभी 5 जून के कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले 21 जून के किया था मैंने, अभी अब 5 जून के करेंगे। बताइए, 1555 में किसने अफगान शासक को हटाया था, पूछा गया था, पहला ही शिफ्ट का प्रश्न है ये। तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं को हटाया था, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे कि हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अफगान शासक सिकंदर शाह सूरी को हटाकर दिल्ली की सत्ता फिर से हासिल की, ठीक है। तो अफगान शासक को किसने हटाया था, हुमायूं ने, ठीक है। और शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद में रखेंगे, ठीक है। चलो, चलिए अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति B.R. गवई कितने नंबर के CJI हैं, ये पूछा गया था आप एग्जाम में, मैं बार बार कराया था ये चीजें को। 52वें नंबर के, याद में रखेंगे, ठीक है। व्याख्या देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, है ना।
वे अनुसूचित जाति से पहले CJI भी बने। तो ये चीजें भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलो। ये प्रश्न पूछा गया था, पेनिसिलिन की खोज किसके लिए की गई? 5 जून 2025 का प्रश्न है, याद में रखेंगे। बैक्टीरिया के लिए की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखोगे क्या कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी भाई? बताइए। पेनिसिलिन की खोज की थी और यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में उपयोगी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सौरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पूछा गया था, याद में रखेंगे, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इसका सही आंसर होगा। व्याख्या याद रखोगे कि सौरा नृत्य ओडिशा की जनजातीय परंपरा का हिस्सा है। यह सौरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, चलो। अगला प्रश्न है, महानदी जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 900 किलोमीटर है, याद में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। महानदी भारत की एक प्रमुख नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, चलो। अगला प्रश्न है, ड्राई सॉइल इज ड्यू टू व्हाट? ये पूछा गया है कि सूखी मिट्टी किसके कारण होती है, यानी कि मिट्टी सूखी किस वजह से होती है? तो क्या बोलोगे आप? लैक ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नमी की कमी के कारण। ठीक है, व्याख्या देखो यहाँ पास कि जब मिट्टी में नमी की कमी होती है तब उसे सूखा मिट्टी कहा जाता है। यह पानी की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलो। अगला है, इनमें से कौन सी सहायक नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? पूछा गया है ना, गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पास एक ही जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है आपकी महानदी। ठीक है, बाकी सभी क्या है, नहीं गिरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख के भी लगा सकते हो। व्याख्या देखोगे कि महानदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि कोसी, घाघरा और गंडक जो कि है क्या है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलो। आज का लास्ट प्रश्न है, ऐसे ही वीडियो पे बने रहना, सभी क्वेश्चन को कराऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, मजा आएगा आपको। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया? 5 जून 2025 का प्रश्न है। याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। व्याख्या याद रखोगे व्याख्या में कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक को नियंत्रित करने वाला पहला अधिनियम था जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद बना। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो कि है, जो क्या बोले हम लोगों ने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल का पद बना। ठीक है।